अगर प्रशांत किशोर कैंडिडेट नहीं होते तो नहीं जीतती, लेकिन प्रशांत किशोर कैंडिडेट है तो सोनू समाज के वोट वो काटेंगे, तो पूरा वोट नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से रेखा गुप्ता निकल जाएगी अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। बांकीपुर विधानसभा का पूरा लोग का बस एक ही मकसद है कि अगर तेजस्वी यादव का सरकार होता तो आज बिहार में ये स्थिति नहीं होती। हम लोग गलती कर दिए भाजपा को चुन के। बांकीपुर की जनता इस बार आपको क्या लगता है, पटना से है, पटना मतलब पटना से तो नहीं, लेकिन पटना में आप रेगुलर रहते हैं, घूमते हैं, तो क्या लगता है इस बार बांकीपुर से कौन जो है आएंगे? नहीं है जी, शर्म आता है इन लोग को, कैसे हम लोग नेता बोले। जितने भी लोग हो गए, चाहे कलाकार में भी सब लोग, ये लोग सिर्फ गाना गाएगा, आपस में विवाद करेगा, चिल्लाएगा, जहां नहीं जाने का वहां जाएगा, लेकिन समाज की बात आएगा ना तो एक भी लोग खड़ा नहीं होगा। खाना देकर समझिए अभिषेक जो है अभिषेक सिन्हा जी को ये भाजपा खाना देकर थारी खींच लिया गया, मतलब टिकट देकर वो घूम रहे हैं पूरा कि भाई टिकट तो बीजेपी से मिल गया है और 45 साल का गढ़ है तो ये 50 साल हम भी पूरा ही देंगे, लेकिन छीन लिया गया। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव का जो है बांकीपुर बहुत ही चर्चा में है और आज जो है बीजेपी जो है अपना कैंडिडेट चेंज कर दिए हैं। प्रशांत किशोर वहां से लड़ रहे हैं, बीना मानवी लड़ रहे हैं और आरजेडी से रेखा गुप्ता लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है अचानक बीरू भैया चेंज कर दिए कैंडिडेट। आखिर कारण क्या रहा होगा? नहीं देखिए, बीजेपी का ये पुराना परंपरा रहा है टिकट दे के छीनने का। वो दिखाती है कि हम गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर और जो शुरू से जुड़े हुए हैं वैसे कार्यकर्ता को हम टिकट देते हैं, लेकिन हालांकि उसका उल्टा है। वो बेचारा 20-25 साल से मेहनत कर रहा था, उसको हटा दिया। और हटाया किस लिए गया है वो खुद जानते हैं कि इस बार बांकीपुर चुनाव का जो स्थिति है, यहाँ का जो जनता का जो मूवमेंट है बहुत अलग प्रकार का। जनता का क्या मूवमेंट है? बांकीपुर का बहुत ही बांकीपुर विधानसभा का पूरा लोग का बस एक ही मकसद है कि अगर तेजस्वी यादव का सरकार होता तो आज बिहार में ये स्थिति नहीं होती। हम लोग गलती कर दिए भाजपा को चुन के। भाजपा को जिस उम्मीद से चुना गया था, जब से भाजपा को चुना गया, गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, रोड पे चाहे किसी भी समाज का दुकान हो सब पे बुलडोजर चलाया गया, तोड़ा गया, इनकाउंटर हो रहा है बेगुनाहों का, जिसके साथ जुर्म हो रहा है वो मजा ले रहा है। चाहे नीट छात्रा कांड से लेके बेगूसराय के पिता जो होटल में रो रहे थे, उनके बेटी के साथ जो हुआ, आज तक इससे पहले कभी होता था जी बिहार में, तो वो सारा स्थिति हुआ। उसके बाद बांकीपुर की जनता इस चीज से त्रस्त है। लेकिन बांकीपुर की जनता इस बार आपको क्या लगता है, पटना से है, पटना मतलब पटना से तो नहीं, लेकिन पटना में आप रेगुलर रहते हैं, घूमते हैं, तो क्या लगता है इस बार बांकीपुर से कौन जो है आएंगे? प्रशांत किशोर की, रेखा गुप्ता की, फिर से नया कैंडिडेट नीरज सिन्हा है, नीरज सिन्हा। देखिए बांकीपुर का जो समीकरण है, बांकीपुर का समीकरण में पूरा स्वर्ण समाज का वोट मिला के और कुछ भाजपा के जो कोर वोटर है और नीतीश कुमार के जो वोटर थे वो सब मिला के पलड़ा तो उनका भारी शुरू से रहा है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद हटने की वजह से कुर्मी समाज के लोग पूरा नाराज हैं, वो भाजपा को वोट देंगे नहीं, इस बार कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए स्वर्ण समाज के लोग पूरा लॉबी नाराज हैं, भरत तिवारी का एनकाउंटर से लेके नीट छात्रा कांड से लेके चाहे जो भी चीज़ हुआ, और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से भी लोग नाराज है कि इसको हटाना चाहिए। तो स्वर्ण समाज का प्लस नीतीश कुमार के अगर वोटर हट भी जाते हैं तो 40 से 50% भाजपा का वोटर कट के अलग हो जाएगा। और उसके वजह से क्या हो जाएगा, भाजपा का जो 70 से 80 हज़ार जो वोट आता था वो 36 से 40 हज़ार आएगा। और आरजेडी का तो अपना कोर वोटर है, ये है कोर वोटर, इसको देंगे ही देंगे। और ये वोट अगर बटेगा तो कहाँ बटेगा? या अगर सही मायने में सोच समझ के लोग अगर रेखा गुप्ता को अगर कर दिए तो ये निकल जाएंगे। अगर ना भी करते हैं, अगर प्रशांत किशोर को अपना समाज लोग समझ के अगर उनको वोट करते हैं तो भी रेखा गुप्ता निकल जाएंगी समीकरण के अनुसार। मतलब बाकी अगर बाकी अगर ईवीएम में हाँ, अगर प्रशांत किशोर कैंडिडेट नहीं होते तो नहीं जीतती, लेकिन प्रशांत किशोर कैंडिडेट है तो सोनू समाज के वोट वो काटेंगे, फिर पूरा वोट नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से रेखा गुप्ता निकल जाएगी अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। लेकिन ये जो है मतलब खाना देकर समझिए अभिषेक जो है अभिषेक सिन्हा जी को, ये भाजपा खाना देकर थारी खींच लिया गया, मतलब टिकट देकर वो घूम रहे हैं पूरा कि भाई टिकट तो बीजेपी से मिल गया है और 45 साल का गढ़ है तो ये 50 साल हम भी पूरा ही देंगे, लेकिन छीन लिया गया है। भाजपा का पुराना परंपरा रहा है, आप उठा के देख लीजिए, पवन सिंह के साथ भी यही हुआ था, टिकट दे के छीन लिया गया था। ठीक है, पवन सिंह के साथ, पवन सिंह तो सेलिब्रिटी थे, जिनके घर एमएलसी लेट सेट उसको बना दिया, लेकिन ये तो कार्यकर्ता है ना,
1 महीना बाद इनका नामो लोग नहीं जानेगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं बोल रहे, 1 महीना बाद भूल भी जाएगा इनको। और प्रशांत किशोर को, हमको तो तरस इन पे आता है प्रशांत किशोर जी पे कि आपको क्या जरूरी था इस बार आपको चुनाव लड़ने का। जब आपको 5 साल आपको पता है कि 2025 में आपको वोट नहीं आया, सारे जगह आप जमानत जब्त करवा लिए, तो इस बार आप बैठ जाते, 5 साल और मेहनत कर लेते, अब 30 में आप लड़ते। ऊपर से आप खुद आ गए और एक विधायक के लिए महाराज जो इतना मुख्यमंत्री बनाए हो, जो इतना सारा चीज किए हो, वो एक विधायक के लिए। और स्वर्ण समाज के लोग भी प्रशांत किशोर से नाराज है। अब रामाधार सिंह जो भी हैं फेसबुक पे हमेशा रहते हैं, रॉयल्टी टाइप के चलते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और भी बहुत कैंडिडेट है जिनके साथ पैसा लेके छल किया गया था चुनाव के समय में, सारा लोग पटना में डेरा डाल दिया प्रशांत किशोर का विरोध करने। मतलब इतना के साथ ये छल बल कर दिए है ना कि सब इनका विरोध कर रहा है। तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि अगर स्वर्ण समाज का वोट अगर डाइवर्ट होके, क्योंकि भाजपा से सब त्रस्त है और प्रशांत किशोर का उन्हीं के समाज के लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी वैसा सागा नहीं जिनको ये ठगा नहीं। हम नहीं बोल रहे, रामाधार सिंह करके एक व्यक्ति हैं वो बार बार बोल रहे हैं, हाँ, तो उनसे भी लोग नाराज है। तो इस अनुसार हमको लगता है कि रेखा गुप्ता को, और वैश्य समाज से, और वैश्य समाज का यहाँ पे अच्छी आबादी भी है बांकीपुर में, तो वो जीतने की संभावना बिना बहुत ज्यादा। मानवीय लड़ रही है चुनाव यार, बिना मानवीय। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है चुनाव लड़ने का। बीजेपी से लड़ाई है, प्रशांत किशोर तक से लड़ाई नहीं है। ठीक है, सबका बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। लेकिन बिना मानवीय को यादव लोग घेर लेते हैं बांकीपुर में। अब समाज के साथ, किसी समाज के साथ आप गद्दारी कीजिएगा, किसी समाज को आप बार बार गलत बोलिएगा, तो वो तो बिना होगा ही मानवीय ना। यादव समाज से माफी भी मांग रहे हैं कि भाई यादव समाज। ठीक है, तो यादव समाज का दिल भी बहुत बड़ा है। आप माफ़ी मांग रहे हैं तो वो आपके साथ बदतमीजी भी नहीं कर रहा है, आपको माफ़ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर उसी प्रकार से अगर फिर रंग बदलेगा, फिर वो चीज़ अगर दोहराया जाएगा, तो समाज बार बार नहीं ना माफ़ करेगा। मौका एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। जब बिहार में बहुत घटना हो रहा है, घटना गिन नहीं सकते हैं कि कितना घटना हुआ है, और हर एक 2 दिन में घटना चेंज हो जा रहा है। कहीं पटना में एक बंटी यादव हैं, उनका अपहरण कर लिया गया, मतलब 5 दिन पहले, और अभी तक बंटी यादव मिला भी नहीं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब यादव समाज के नेता हो, यादव समाज का कलाकार हो, चाहे कोई भी अभी तक आवाज नहीं उठाया। अरे रामकृपाल चाचा तो बांकीपुर विधानसभा में ही रहते हैं ना, घर लड़ते चुनाव दानापुर से हैं, घर उधर है, लेकिन ये तो फ्लैट व्लैट लेके सब चीज एकदम करके गैया में रहते हैं। तो इनको तो सबसे पहले इनको खड़ा होना चाहिए, इनको खड़ा होना चाहिए। अभिमन्यु भैया, जो आप भाजपा के रैली में, नामांकन में आप जा रहे हैं 1000 लोगों के साथ लेके, क्या आप 50 लोगों से आप मदद नहीं करवा सकते उस परिवार से मिलके? जब बंटी क्यों, हमको ये समझ में नहीं आता है, यादव समाज के जितने भी नेता हैं क्या चूड़ियां पहन लिए हैं? दिल उल नहीं है, आत्मा उतमा नहीं, इनके घर में बाल बच्चा नहीं है जी। अरे आप सीखिए तो कम से कम। जो पार्टी है अभी भरत तिवारी के साथ हुआ, उनके समाज के लोग पार्टी में रहने के बाद भी विरोध किया, लेकिन आप लोग कमजोर है का? मर्द नहीं है जी। शर्म आता है इन लोगों को, कैसे हम लोग नेता बोले। जितने भी लोग हो गए, चाहे कलाकार में भी सब लोग, ये लोग सिर्फ गाना गाएगा, आपस में विवाद करेगा, चिल्लाएगा, जहां नहीं जाने का वहां जाएगा, लेकिन समाज की बात आएगा ना तो एक भी लोग खड़ा नहीं होगा। यादव स्टेशन पर से अपहरण हुए हैं जी, बंटी यादव स्टेशन पर से हुए हैं, और एक तो 29 दिन से अपहरण थे, समस्तीपुर के गायब थे, और उनका सब मिला गाड़ा हुआ छपरा में पंकज यादव के साथ। आप रोशन यादव वाला मामला आपको पता है, रामधानी, मतलब पिछले चर्चा में था 3 से 4 महीना में आप गिन नहीं सकते हैं उंगली पे इतने यादव के साथ दुर्घटना घटी है। और ये इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि समाज का एक भी वरिष्ठ लोग और समाज का एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है। ये लोग खड़ा कहाँ होंगे? दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, बहुजन की बात जब आएगा ना तब खड़ा होंगे दूसरा के लिए, दूसरे के फटे में टांग अड़ाएंगे, लेकिन अपने लिए इनकी करेजा नहीं है, रुतबा नहीं है अपने लिए। यादव के लिए खड़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है। अपने में एकता नहीं है इन लोगों को, अपने में सहमति नहीं है। कोई, हमने 1000 बार बोला है कि जो दूसरों के लिए, दूसरे समाज से जो दुश्मनी करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, उसको बंद करके जब खुद पे बात आए तो एकदम सटीक होके खड़ा होइए और जवाब मांगिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं? आप ठीक है, आपको चाहने वाले, जिसको आपने बनाया, जिसको आप सपोर्ट किया, क्यों नहीं 100-500 लोग क्या आज पूरा पटना में ये लोग निकाले बंटी यादव के लिए, क्या नहीं जा सकते थे?
रामकृपाल चाचा का घर बगल में है, उनके पास जाके 100 यादव 200 यादव नहीं पूछ सकते थे कि आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे, आप सरकार में आप मदद कीजिए, क्यों नहीं करते हैं भाई? क्या ये लोग यादव के वोट से नहीं जीतते हैं? यादव का वोट नहीं मिलता है? यादव बहुमूल्य क्षेत्र से आते हैं ये लोग।